आदाब, मैं शिबा अंसारी एक बार फिर से आप सबकी खिदमत में हाजिर है। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। आज का मसला है दहेज। तो हमने हम क्या, ज़माना ही देखता है कि दहेज लेना और देना ये तो हमेशा से चली आ रही है। तो हमारा कहना ये है कि दहेज पे धीरे-धीरे रोक लगाई जाए। क्योंकि देखिए, बेटी आपकी है, बेटा भी आपका होता है। अगर एक बेटी का आप दहेज देते हैं तो दूसरे बेटे से आप लेते भी ज़रूर हैं। तो हमारा यही कहना है कि शुरुआत अगर आप एक अपने से करेंगे तो वो हवा बिखरती जाएगी। तो आप अपने से शुरुआत करें कि जब आप अपनी बेटी की शादी करें तो एक शर्त रख के करें कि अगर आप दहेज देंगे तो हम अपने बेटी की शादी नहीं करेंगे। क्योंकि ये एक शुरुआत है। हालाँकि बहुत कम लोग मिलेंगे, ये बात बहुत कम ही लोग समझेंगे कि दहेज ना लिया जाए, क्योंकि बहुतों की सोच होती है कि जब हम अपनी बेटी को दे सकते हैं दहेज, तो ले क्यों नहीं सकते हैं? आप दे सकते हो, ये आपकी अपनी इच्छा है, पर आप लो ना। डिमांड मत करो कि मुझे दहेज चाहिए या मुझे दहेज में इतना पैसा चाहिए या मुझे ये चीज़ें चाहिए। क्या पता सामने के माता-पिताओं के पास दहेज देने की पैसे ना हो, उनकी औकात ना हो या उनके पास कुछ ना हो। तो बार-बार यही सोचते हैं कि इस बात पे पता नहीं कौन मेरी गौर करेगा, कौन नहीं करेगा, लेकिन अगर मेरी इस बात पे किसी एक ने भी गौर कर लिया, तो शायद ये रीत चल जाएगी। क्योंकि कदम कोई एक ही उठाता है। जब कोई एक कदम उठाता है, तो ये रीत धीरे-धीरे शुरू हो जाती है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से इंसान को साइकिल चलानी नहीं आती, जब साइकिल के एक पहिए उसपे पैडल से क्या बोलते हैं, उसपे जब पैर रखता है ना, तो पहले एक स्टेप करके तो समय लगता है, सीख जाता है साइकिल। ठीक उसी तरह से अगर एक इंसान दहेज के लिए इनकार करेगा या एक लड़का कहेगा कि मुझे दहेज नहीं चाहिए, मुझे वो बेटी चाहिए जो बाप ने बचपन से उसे पाला-पोसा और उसे अच्छे विचार दिए और अपने कलेजे का टुकड़ा जो सबसे अहम होता है, वो उन्हें दे रहा है। तो सबसे बड़ा दहेज तो यही होता है। सामान तो ये है कि यूज़ करने के बाद खराब, पर वो जो इंसान लड़की लेके आता है ना, वो पूरी दुनिया छोड़ के उस लड़के के साथ आती है। उसका घर सँवारती है, उसे देखती है, उसके साथ उसके पूरे परिवार, उसकी पूरी पीढ़ियों का ख़्याल करती है। बस कहना यही है कि दहेज पे थोड़ी रोक लगाएँ, और जब हम लेना बंद करेंगे दहेज, तो धीरे-धीरे लोग दहेज से ताल्लुक़ ख़त्म करने लगेंगे। मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो अमल करिएगा मेरी बात पे, सोचिएगा, विचार करिएगा और आगे भी पहुँचाइएगा मेरी बात को। जाने किसकी समझ में आ जाए मेरी बात। तो आप सबसे यही कहना है, मेरी इस बात को सोचें, समझें और आगे पहुँचाएँ, क्योंकि किसी एक के कदम उठाने से ही कुछ काम बनता है। सब नहीं उठाएँगे, कोई भी काम एक साथ नहीं होता, चाहे वो बोलना हो या हँसना हो या खाना या पीना या खाना बनाना ही क्यों ना हो, हम कुछ भी करेंगे। खाना जैसे कि सब्ज़ी अगर बनानी है तो सबसे पहले का चाकू ढूँढेंगे, चाकू कहाँ है? चाकू ढूँढने के बाद सब्ज़ी की कटिंग शुरू होगी, उसके बाद दूसरा स्टेप, जब हम चूल्हे पे बर्तन चढ़ाएँगे तो सबसे पहले क्या ढूँढेंगे? पतीला या कुकर या कढ़ाई। जब ये चीज़ें ढूँढेंगे तो उसके बाद हमें तेल की ज़रूरत पड़ती है। तो ठीक उसी तरह से जब हम दहेज के लिए रोकना शुरू करेंगे ना, तो पहला कदम ऐसे उठेगा। फिर वो चाहे कोई हो, चाहे हम हो, चाहे आप हों या कोई और इंसान, दहेज पे रोक लगाएगा। एक रोक लगाए, फिर 2, फिर 3, एक साथ तो कोई नहीं करेगा। ये हमें भी पता है और आप भी जानते हैं। हर चीज़ों को, मकान बनने में सालों-साल लग जाते हैं, तो ये तो दहेज का मसला है, इसे तो जाने कितना टाइम लग जाए। लेकिन हाँ, आज की नई जनरेशन अगर चाहे, तो इसमें सालों-साल नहीं लगेंगे। कुछ सालों में ही ये साबित हो जाएगा कि दहेज लेना बिल्कुल ठीक नहीं है। ये सिर्फ़ आज की जनरेशन कर सकती है। पुराने दौर के लोग, पुरानी सोच वाले, उनको हम आज की सोच में नहीं तब्दील कर पाएँगे। लेकिन आज की सोच रखने वाले
आने वाली सोच को बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। और मेरी इस बात को गौर करिएगा, सोचिएगा, समझिएगा और आगे शेयर करिएगा, क्योंकि मेरे इस काम को अगर जितनी जल्दी बढ़ावा मिल जाए उतना बेहतर रहेगा। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अगर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, कोई शिकायत नहीं, लेकिन शेयर कर दीजिएगा मेरे चैनल को। क्या पता आप जितनों को शेयर करें उसमें से कोई 1-2 बंदा अगर ये कदम उठा लेता है तो मेरी कही बात, मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। थैंक यू।